डियर स्टूडेंट, SPCS एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है जीववाद सभी धर्मों का आधार है। स्टूडेंट्स, यह टॉपिक BPSC की आगामी होने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे पहले भी यह टॉपिक कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपसे आग्रह है कि टॉपिक को ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि कोरोना काल की संकट की घड़ी में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले भाई एवं बंधु को भी BPSC के एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल का लाभ मिल सके और उसकी अच्छी तैयारी हो सके। तो आइए टॉपिक की ओर चलते हैं। जीववाद सभी धर्मों का आधार है। आंसर है, टायलर के अनुसार जनजातीय धर्म का मूल स्रोत पूर्वजों की आत्माओं में विश्वास करना है। टायलर के अनुसार जनजातीय समाज में मृत्यु तथा स्वप्न जैसे अनुभवों के आधार पर उनके मन में दोहरे आत्मा का विचार आया, शरीर आत्मा और स्वतंत्र आत्मा। इसी निष्कर्ष के आधार पर आदि मानव ने आत्मा के अस्तित्व एवं शक्ति में विश्वास करना प्रारंभ कर दिया और इन आत्माओं के प्रति उनके मन में भय मिश्रित श्रद्धा की उत्पत्ति हुई, जो धर्म की उत्पत्ति का मूल कारण माना जाता है। टायलर ने अपने इस विचार के पक्ष में दलील दी है कि आत्मा की अवधारणा सभी सरल एवं जटिल समाजों की विशेषता है। इसी कारण से ही माना जाता है कि आत्मा ही सभी धर्मों का आधार है। भारत के टोडा जनजाति में दोहरा दाह संस्कार, हरा संस्कार एवं सूखा संस्कार की प्रथा पाई जाती है। छोटा नागपुर के हो जनजाति में भी दोहरे दाह संस्कार की प्रथा पाई जाती है। इस प्रकार से भारत के लगभग प्रत्येक आदिवासी समाज में किसी न किसी रूप में आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। संथाल परगना के मालेर जनजातियों का गोसाइयों में विश्वास पाया जाता है, जिसकी शक्ति मानवीय शक्ति से परे होती है। उनका मानना है कि यदि गोसाइयों की पूजा उचित ढंग से नहीं होगी तो अकाल आ सकता है, फसल की उत्पादकता कम हो सकती है अथवा अनायास ही मृत्यु भी हो सकती है। मिर्जापुर के कोरवा जनजाति का उदाहरण देते हुए मजुमदार ने कहा है कि उनके समुदाय में फसल के लिए, वर्षा के लिए तथा मवेशियों के लिए भी अलग अलग आत्मा होती है। उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में ऐसा विश्वास किया जाता है कि मृत व्यक्तियों की आत्माएं संतान के रूप में पुनर्जन्म लेती है। इसी कारण से यहाँ पर संतानों का नामकरण पूर्वजों के नाम पर किया जाता है। नागाओं में एक विश्वास के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक हाथ में पत्थर का एक टुकड़ा लेकर घूमने के लिए निकलता है। उन्हें इस पत्थर में आत्माओं के होने का विश्वास पाया जाता है। इस प्रकार से हम पाते हैं कि भारतीय जनजातीय समाज में किसी न किसी रूप में आत्माओं के अस्तित्व का विश्वास पाया जाता है। शायद इसी कारण से पूर्वजों की आत्माओं की आराधना की प्रथा का प्रारंभ हुआ, जो आज भी हमारे समाज में किसी न किसी रूप में प्रचलित है। इस प्रकार से जीववाद अथवा आत्मावाद की विशेषताओं से ऐसा प्रतीत होता है कि
विश्व के लगभग सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में आत्मा की चर्चा की गई है। हिंदू धर्म में तो आत्मा के अस्तित्व पर प्रमुख रूप से प्रकाश डाला गया है। आत्मा ही परम सत्य है। शरीर तो आत्मा के लिए कुछ समय का वास है। मृत्यु के पश्चात आत्मा पुनः अन्य शरीर में चला जाता है। परंपरावादी हिंदुओं में ऐसा विश्वास पाया जाता है कि यदि कोई युवती अपनी इच्छा की पूर्ति किए बिना ही मर जाती है तो वह चुड़ैल यानी फीमेल घोस्ट बन जाती है। इसी प्रकार से यदि कोई युवक बिना इच्छा पूर्ति के ही मर जाता है तो वह प्रेत यानी मेल घोस्ट बन जाता है। इस्लाम संप्रदाय में भी ऐसा विश्वास पाया जाता है कि जब अपूर्ण इच्छाओं के साथ मृत्यु होती है तो वह आत्मा जिन्न का रूप ले लेती है और ये आत्माएं अपने शरीर से अलग होने के बाद भी अपनी अपूर्ण इच्छा की पूर्ति चाहता है। प्राचीन मिस्र सभ्यता में भी ऐसा विश्वास पाया जाता है कि शरीर के मृत्यु के पश्चात भी आत्माओं का नाश नहीं होता है। अजेटक समुदाय में भी यह माना जाता है कि यदि कोई योद्धा युद्ध में मारा जाता है अथवा प्रसव पीड़ा से किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्माएं सूर्य के पास चली जाती है। इस प्रकार से यह भी माना जाता है कि यदि बिजली गिरने से किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा वर्षा के देवता के पास चला जाता है। निष्कर्ष, इस प्रकार से हम पाते हैं कि जनजातीय समाज में आत्मा संबंधी विश्वास सार्वभौम है। इसके अतिरिक्त विश्व के लगभग सभी समाजों में किसी न किसी रूप में आत्मा संबंधी विश्वास निश्चित रूप से पाए जाते हैं। अतः कहा जा सकता है कि जीववाद अथवा आत्मावाद सभी धर्मों का आधार है। इसके साथ ही यह क्लास समाप्त होता है। धन्यवाद।